डियर फ्रेंड्स, आज फिर मैं हाजिर हूँ एक वीडियो लेकर जिसमें हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से किसी छोटे कंटेंट के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की क्लासेस 1 से लेकर 5 तक उस कंटेंट को इस्तेमाल करके शिक्षण कार्य कर सकते हैं। इस तरह की गतिविधि द्वारा हमें सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि हम जो आजकल चल रही ई क्लासेस हैं उनमें ग्रुप पर एक ही काम दे सकते हैं और विभिन्न क्लास के वर्ग के बच्चे उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कविता ली है जो कि हमारे समृद्ध मॉड्यूल भाषा कक्षा 1 से उद्धृत है। तो इसका पाठ करते हैं। ताती ताती एक चपाती, ताती ताती एक चपाती, दिखी तवे पर पेट फुलाती, बिल्ली मौसी बोली म्याऊं, बिल्ली मौसी बोली म्याऊं, भूख लगी मैं तुझको खाऊं, भूख लगी मैं तुझको खाऊं, सुनकर उछली दूर चपाती, सुनकर उछली दूर चपाती, फिर बोली आंखें मटकाती, फिर बोली आंखें मटकाती, मौसी पहले मक्खन ला, मौसी पहले मक्खन ला, फिर चाहे मुझको खा जा। तो इस तरह से ये एक बाल कविता है। इस कविता को हम विभिन्न प्रकार की कक्षाओं में शिक्षण के लिए यूज कर सकते हैं। पहली चीज़, इस कविता के केवल पाठ से कक्षा 1 और 2 के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है लर्निंग आउटकम्स में, जहाँ पर बच्चे कविता को सुनने के लर्निंग आउटकम को पूरा कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इसके ऊपर तरह तरह के क्वेश्चंस मौखिक रूप से बच्चों से पूछे जाएंगे और 1-2 के बच्चे उत्साहित होकर उसका जवाब देंगे। इस तरह से कक्षा 1-2 के लिए हो गया। कंटेंट को अगर हम कक्षा 3 के लिए ले जाना चाहते हैं तो कक्षा 3 के कंटेंट में हम बच्चे के लिए लिखित कार्य दे सकते हैं और उन लिखित कार्य में भी क्वेश्चंस के जो स्तर है उसे बढ़ा सकते हैं, लिखने के लिए उत्तर दे सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं जो मैंने सोचे हैं, जैसे कक्षा 3 के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस, कविता में कौन कौन बातचीत कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे बिल्ली को मौसी कहते हैं वैसे ही चंदा को क्या कहते हैं, वैसे ही गऊ को क्या कहते हैं। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन होता है, घर में बिल्ली के अलावा कौन कौन से पालतू जानवर होते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन, मक्खन खाने से क्या होता है। तो ये कक्षा 3 के स्तर के छोटे छोटे प्रश्न पूछकर हम इसी कविता को कक्षा 3 में भी प्रयोग कर सकते हैं। बात आई आगे कक्षा 4 की। कक्षा 4 में कविता का लेखन बच्चों को दे दिया गया। उसके बाद बच्चों से क्वेश्चन भी लेखन को दिए जा सकते हैं। जैसे क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, कविता में आए तुकान शब्दों को छाट कर लिखिए, व्याकरण आधारित प्रश्न हो गए। चपाती क्यों उछल पड़ी, कुछ सोचकर जवाब देंगे बच्चे। चपाती बिल्ली मौसी से मक्खन लाने के लिए क्यों कहती है, ये भी चिंतन वाला प्रश्न हो गया। मक्खन किस किस काम में आता है, एप्लीकेशन का प्रश्न हो गया कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर हम कक्षा 5 की बात करें तो कक्षा 5 में क्या हो सकते हैं, कविता में से 5 संज्ञा शब्द छाटिए। चपाती बिल्ली मौसी से मक्खन लाने को क्यों कहती है, दूध से मक्खन के अतिरिक्त क्या क्या बनता है, गहन चिंतन और ज़्यादा चिंतन करें। कक्षा 5 के बच्चों का स्तर और बढ़ चुका है, उनका ज्ञान क्षेत्र और ज़्यादा है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, बिल्ली के विषय में 5 पंक्तियां लिखिए। निबंधात्मक प्रश्न हो जाएगा एक, जिसे वो बच्चे आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से एक ही कंटेंट को अगर हमारी मल्टी रूम है जहाँ पर बहुत सी कक्षाएँ हम बैठा रहे हैं तो वहाँ कर सकते हैं। आजकल मोहल्ला क्लासेस चला रहे हैं, वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ही कंटेंट को हम विभिन्न प्रकार की कक्षाओं में इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।